नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, अगले 10 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों पर कई सारे वेदर सिस्टम का जबरदस्त तरीके से असर होना है और इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर भी एक के बाद एक वेदर सिस्टम बनेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच देश के कई राज्यों पर मानसून की ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि इस समय भी कई सारे वेदर सिस्टम भारत के तमाम जगहों पर बने हुए हैं। खासतौर पर अगर उत्तर भारत की बात करें तो वेदर सिस्टम का जबरदस्त यहाँ पर प्रहार चल रहा है और जिसके वजह से जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जा रही है। लेकिन किस तरीके से दर्ज की जा रही, कहां पर किस तरीके से माहौल पूरा यहां पर बना हुआ है, तो इसकी तमाम जानकारी समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो देखिए, उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन के साथ साथ कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर जबरदस्त बादल इस समय उमड़ घुमड़ रहे। इस समय की मौजूदा स्थिति है, चाहे पंजाब की स्थिति हो, हरियाणा की स्थिति हो, हिमाचल की स्थिति हो, कश्मीर की स्थिति हो या फिर उत्तराखंड की स्थिति हो। इसी के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश पर ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पर बादलों की दमा चौकड़ी, खासतौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, साथ ही साथ राजस्थान के उत्तर पूर्व क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम उत्तर क्षेत्रों पर इस समय की मौजूदा स्थिति जबरदस्त बादल उमड़ घुमड़ रहे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक यहाँ पर बादलों की दमा चौकड़ी है और ये बादल निश्चित तौर पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को दे रहे हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर इस समय बादलों की दमा चौकड़ी है, पूर्वोत्तर में बादलों की आवाजाही है। यानी इस समय का जो डिपार्चर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी है, ये पंजाब के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली के भी इलाके, पश्चिमी यूपी के इलाके, उत्तर पूर्व जो यहाँ पर राजस्थान के इलाके, मध्य प्रदेश के इलाके, छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, यहाँ पर काफी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बादल यहाँ पर बने हुए, जिस तरीके से क्लाउडिंग का यहाँ पर फॉर्मेशन है, ये निश्चित तौर पर बताता है कि एक एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी का यहाँ पर सिलसिला है। लेकिन यहाँ पर स्थिति मुंबई की भी जबरदस्त है, महाराष्ट्र के भी इलाकों पर बादलों का दौर है और गुजरात के भी इलाकों पर बादलों का दौर है। और ये पूरे बादल कहीं ना कहीं पंजाब के ऊपर बने हुए एक वेदर सिस्टम के वजह से दिखाई दे रहे। यानी उत्तर भारत के पंजाब के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका यहाँ पर इंटेंसिटी काफी जोरदार तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को सीधे लेकर चलेंगे कि आखिरकार इस समय बिजली किस तरीके से कड़क रही है, कहां पर किस तरीके से थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी का सिलसिला है। तो यहाँ पर देखिए, इस समय की मौजूदा स्थिति उत्तर पूर्व जो यहाँ पर राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर बिजली कड़क रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर बिजली जबरदस्त तरीके से कड़क रही। मध्य प्रदेश की बात करें, कई इलाकों पर बिजली कड़क रही है। छत्तीसगढ़ के इलाकों पर जोरदार बिजली कड़क रही है और इसी के साथ साथ झारखंड और उड़ीसा के भी इलाकों पर बिजली कड़क रही है। उत्तर पूर्व तेलंगाना के भी इलाकों पर बिजली कड़क रही है। मुंबई के कुछ इलाकों पर बिजली कड़क रही है। उत्तर पूर्व जो महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ पर भी बिजली कड़क रही है। पूर्वी जो गुजरात का इलाका, यहाँ के भी इलाकों पर बिजली कड़क रही है। लेकिन जो यहाँ पर जोरदार स्थिति ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर है, पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर दिखाई दे रही। यानी ये जो इलाके हैं, यहाँ पर काफी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो चीजें हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बादल यहाँ पर डेवलप हुई, ये बादल यहाँ पर बिजली को गिरा भी सकती है। यानी इस तरीके से बादलों का फॉर्मेशन है, तो लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर इस तरीके की यहाँ पर खतरनाक स्थिति होती है तो लोग यहाँ पर सतर्क रहे। लेकिन किस तरीके से अगले 10 दिनों के दौरान चीजें रहेंगी, कहां कहां पर किस तरीके से जबरदस्त बारिश रहेगी, तो आइए इसकी सीधे जानकारी समझते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर हम आज की बात करेंगे कि आखिरकार किन किन वेदर सिस्टम के वजह से बारिश का जो माहौल है ये काफी जोरदार तरीके से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से पंजाब के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम, आप सभी को इस मॉडल के जरिए समझ में आ रहा है। यहाँ पर समझिए, पंजाब के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बना हुआ है
और इसी के साथ साथ यहां से होते हुए मध्य भारत, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहां तक मानसून ट्रफ बनी हुई है और जिसके वजह से देखिए किस तरीके से कश्मीर में झमाझम बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में झमाझम बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश की संभावनाएं इस वेदर सिस्टम की वजह से दिखाई दे रही है। अगर उत्तर पूर्व राजस्थान की बात करें तो इसी वेदर सिस्टम की वजह से यहाँ पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी आज दर्ज की जाएगी और संभावनाएं पूरी बनी हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें, कई इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। और मुंबई की बात करें तो मुंबई के भी इलाके आज बारिश के चपेट में रहेंगे। महाराष्ट्र में भी गरज चमक के साथ बारिश का दौर रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें तो यहां पर भी अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी। दक्षिण भारत की बात करें, कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश की, हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, आज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर रात होते होते ये जो कैपेसिटी है बारिश की, ये यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी और बिहार के भी इलाकों पर बारिश यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तर मध्य यहाँ पर जबरदस्त बारिश के घेरे में है। वहीं मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये तमाम क्षेत्र हैं जहां पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर आप सभी को हम सीधे लेकर चलेंगे अगले 24 घंटे के दौरान। तो अगले 24 घंटे के दौरान चीजें और ज्यादा गंभीर होंगी और ज्यादा यहां पर गंभीर इसलिए यहां पर मैं बोल रहा हूं क्योंकि पंजाब के ऊपर जो वेदर सिस्टम रहेगा ये थोड़ा यहाँ पूर्वी की ओर यहाँ पर बढ़ेगा और इसी के साथ साथ एक नया वेदर सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी पर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप सभी के स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहे। देखिए बंगाल की खाड़ी पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम डेवलप होता हुआ दिखाई देगा और पंजाब के ऊपर बना हुआ ये वेदर सिस्टम यहां से लेकर जो बंगाल की खाड़ी पर नया वेदर सिस्टम बन रहे वहां तक एक यहाँ मानसून ट्रफ पहुंचेगी और ये दो सीरीज वाला काम करेगी। यानी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल जो बंगाल की खाड़ी पर रहेगा और दूसरा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल जो पंजाब के ऊपर रहेगा और ये दोनों का बॉन्डिंग कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। जबरदस्त बारिश दर्ज की जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए हिमाचल और उत्तराखंड के लिए चेतावनी है। यहाँ पर क्लाउड यानी ब्रस्ट होने की संभावना है। क्लाउड यहाँ पर यानी ब्रस्ट होने की संभावना है, बादल फटने की घटना है, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की पूरी संभावना है। और जिस तरीके से पहाड़ों का यहाँ एक लंबे समय से खतरनाक स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर नुकसान की जो खबरें, हाथाहाथ होने की खबर यहाँ पर जो जिस तरीके से आ रही है और इसके बीच यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि बादल फटेंगे तो अचानक से यहाँ पर चीजें होती है। तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किलें हैं पहाड़ी रीजन के लिए, तो अलर्ट रहे, सतर्क रहें। लेकिन यहाँ पर देखिए मध्य भारत जबरदस्त बारिश के चपेट में अगले 24 घंटे के दौरान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जोरदार बारिश के चपेट में आएगा धीरे धीरे क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम उग्र हो रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात के भी इलाकों पर बारिश का सिलसिला यहाँ पर दिखाई देगा और इसी के साथ साथ 2 तारीख आते आते जो बंगाल की खाड़ी पर वेदर सिस्टम है ये अंदरूनी भागों की ओर बढ़ेगा। वहीं उत्तर भारत के इलाकों पर जो वेदर सिस्टम पहले से एक्टिव रहेगा ये कहीं ना कहीं मर्ज होता हुआ दिखाई देगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मर्ज होने के साथ साथ पहाड़ों पर यह बारिश का सिलसिला देता रहेगा। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जबरदस्त यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी नजर आएगी। मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश देखी जाएगी और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा में झमाझम बारिश का दौर, मुंबई, महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी एक बार रिवाइव करेगी और मुंबई के साथ साथ कर्नाटक भी यहाँ पर झमाझम बारिश के चपेट में रहेंगे। कोंकण, गोवा में भी रह रहकर बारिश का सिलसिला यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से वेदर सिस्टम मर्ज होता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा और 3 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। पूर्वोत्तर में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश रहेगी। मुंबई और महाराष्ट्र में भारी बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी और इसी के साथ साथ पूरे पश्चिमी घाट के इलाकों पर जोरदार बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी और यह बारिश का सिलसिला इन तमाम क्षेत्रों के लिए काफी ज्यादा गंभीर साबित होगा और राजस्थान के भी इलाके यहाँ पर
बारिश के चपेट में आएंगे। अगर हम गुजरात की बात करें, हालांकि यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की स्थिति बढ़ेगी और 4 तारीख आते आते जैसे जैसे वेदर सिस्टम मुंबई और गुजरात को प्रभावित करेगा, वैसे वैसे यहाँ पर इंटेंसिटी को काफी भयंकर तरीके से बढ़ाएगा और गुजरात मुंबई में अतिवृष्टि वाली बारिश दर्ज की जाएगी। मध्य भारत में झमाझम बारिश रहेगा। उत्तर प्रदेश बिहार में हल्की से लगाकर तेज दर्जे की बारिश जारी रहेगी और इसी के साथ साथ झारखंड पश्चिम बंगाल में भी रह रहकर बरसात दर्ज की जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरियाज पर एक नए वेदर सिस्टम बनने की संभावनाएं एक बार फिर से बढ़ जाएंगी और पूर्वोत्तर में भी यह बारिश का सिलसिला यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए गंभीर स्थिति राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र गुजरात मुंबई महाराष्ट्र के लिए एक बार फिर से यहाँ पर बनेगी और इसी के साथ साथ 5 तारीख आते आते गुजरात में भयंकर तांडव या वेदर सिस्टम मचाएगा और गंभीर परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी स्थिति काफी यहाँ खतरनाक हो जाएगी और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत यहाँ पर रहेगी, खासतौर गुजरात और यहाँ देखिए मुंबई में ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी, राजस्थान में झमाझम बारिश रहेगा, मध्य भारत में भी रह रहकर बरसात रहेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरियाज पर एक नए वेदर सिस्टम की वजह से मैदानी पूर्वी भारत के लिए यहाँ पर एक बार फिर से बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। पूर्वोत्तर में भी बारिश जारी रहेगा, लेकिन गुजरात मुंबई यहाँ पर खासतौर पर अलर्ट रहे, सतर्क रहेंगे आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर स्थिति काफी जबरदस्त रहेगी। और 6 और 7 तारीख आते आते गुजरात में ताबड़तोड़ बारिश की एक्टिविटी मुंबई से लेकर मध्य और उत्तर भारत के इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश, मैदानी क्षेत्र से लेकर पूर्वी और पूर्वोत्तर में हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी और पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरियाज पर जबरदस्त बारिश कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 7 और 8 तारीख आते आते किस तरीके से हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगा, यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और गुजरात के भी कई इलाकों पर काफी खतरनाक बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश रहेगा, मध्य और दक्षिण भारत में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। यानी सितंबर का महीना खासतौर पर देश के कई राज्यों पर जोरदार रहेगा, झमाझम बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी और यह बारिश का सिलसिला खासतौर पर कई जगहों पर जोरदार रहेगा। और 8 तारीख आते आते पूरे मैदानी और पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर में यह बारिश का दौर जारी रहेगा। गुजरात तक झमाझम बारिश, मुंबई से लेकर पश्चिमी घाट के इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला रहेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम 9 और 10 तारीख की बात करें तो पंजाब के कई क्षेत्रों के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पर अच्छी खासी बरसात देखेंगे। वहीं गुजरात से वेदर सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, पूर्वोत्तर में बारिश यहाँ पर जारी रहेगी, दक्षिण में हल्की बारिश का सिलसिला दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर अगले 10 दिनों के दौरान चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज, कल, परसों यानी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान खासतौर उत्तर भारत, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी रीजन, मध्य भारत, यहाँ के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। स्काईमेट मौसम स्टेशन इन तमाम राज्यों से लोगों से यहाँ पर अपील करता है कि आप सभी लोग सतर्क रहें, अलर्ट रहें और लगातार जानकारी यहाँ पर लेते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।